अब देखिए, अपने पास ये टेबल है, अपने को साइन, कोस, टेन, कोसेक, सेक और कोट, यानी कि एंगल के अकॉर्डिंग इनकी रेशियो क्या रहेगा। जैसे साइन 0 पे इसका रेशियो क्या रहेगा, कोस और साइन 30 पे इसका रेशियो क्या रहेगा, साइन 45 पे इसका रेशियो क्या रहेगा, साइन 60 पे रेशियो क्या रहेगा, और साइन 90 पे इसका रेशियो क्या रहेगा। मैं पहले तो बताता हूं आपको इसका शॉर्टकट, इसको बनाते कैसे हैं, फिर जो एक्चुअल में बनी कैसे है उसके बारे में, डेरिवेशन के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, इसको कंप्लीट करने के लिए अपने को ज्यादा नहीं, 4 तक काउंटिंग आना चाहिए। 0 1 2 3 4, ठीक है। और सभी में किसका डिवाइड कर दीजिए, 4, 4 का डिवाइड कर दीजिए, और इसी से अपनी क्या बन गई, सभी के स्क्वायर रूट लगा दो। ये वैल्यू किसकी आ गई, साइन वाली सारी सारी वैल्यू आ गई। कैसे, ये तो 0, और 0 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 0। 1 का स्क्वायर रूट 1, 4 का स्क्वायर रूट 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। 1 का स्क्वायर रूट 1 और 2 का स्क्वायर रूट नहीं निकलता है तो रूट में लिख दिया अपन ने। 3 का स्क्वायर रूट 3 और 4 का स्क्वायर रूट 2, 4 1 जा 4, और 1 का स्क्वायर रूट क्या होता है, ये सारी सारी वैल्यू किसकी आ गई, तो 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1 हो गया। अब इसी के अकॉर्डिंग हम सारी सारी वैल्यूज निकाल लेंगे। अब कोस की तो वैल्यू क्या होगी, इसको यहां पे उल्टा कर दो, इनको 1 की वैल्यू तो 0 पे आ जाएगी, ये इधर, ये तो ऐसे कैसे, और ये 60 में चली जाएगी, और 0 कहां पे चला जाएगा, 9। ये किसकी बन गई, कोस की। कैसे, 1 को इसमें, √3/2 के इसमें, 1/2 ऐसे कैसे, 1/2 इसमें, 0 लास्ट वाले में। अब tan की वैल्यू कैसे निकालते हैं, आप जानते हो, tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, साइन बाई कोस थीटा। तो यानी कि इसके अकॉर्डिंग क्या है, साइन में किसकी डिवाइड देना है, कोस का। साइन थीटा में कोस थीटा क्या करना है, डिवाइड देना है। तो साइन क्या है अपने पास, ये, और कोस क्या है, ये, डिवाइड दे दो। 0 में 1 का डिवाइड दो, 0 आएगा ना। अब इसमें इसका डिवाइड देना है, 1/2 में किसका डिवाइड देना है, √3/2। डिवाइड को किस में चेंज कर दो, ये मल्टीप्लाई में 2, ये कैंसिल हो गया, 1/√3, ये क्या आ गया, 1/√3। इसमें भी डिवाइड दे दो, 1/√2 में 1/√2 का डिवाइड देना है, ऐसे दे रहे हैं ना। तो इसको रेसिप्रोकल कर दो, डिवाइड तभी तो सोल्व होता है ना। क्या आ गया, 1। फिर इसका डिवाइड इसमें देना है, √3/2 में 1/2 का डिवाइड देना है, तो √3/2 2/1, 2 से 2 कितना आ गया, √3। और 1 में 0 का डिवाइड दोगे तो आंसर क्या आएगा, इनफाइनाइट या फिर नॉट डिफाइंड। क्या आएगा, नॉट डिफाइंड। तो आप यहां पे लिख दो इनफाइनाइट।
समझ में नहीं आया? ये तीन वैल्यू आनी चाहिए, बाकी तो सारी सारी इनकी क्या है, रेसिप्रोकल है। आप जानते हो स्टार्टिंग में देखा था आपने, जैसे आप पंडित बद्री प्रसाद लगा रहे थे, ये तो साइन का कोस का टेन का था, और आगे वाला निकालने के लिए क्या कर रहे थे आप, इनको रेसिप्रोकल कर रहे थे। हर हर बोले पंडित बद्री प्रसाद, इनको क्या कर रहे थे, रेसिप्रोकल। ये कोसेक का बन गया था, ये सेक का बन गया था, ये किसका बन गया था, कोट का बन गया था। सिमिलरली अपन इनको भी क्या कर देंगे, रेसिप्रोकल। साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है, कोसेक, ये होता है ना, उल्टा कर दो। जीरो का रेसिप्रोकल क्या होगा, इन्फिनिटी। देखो कैसे, अब देखो जीरो का रेसिप्रोकल करने के भाई नीचे वन ही तो लगाते हो, इसका रेसिप्रोकल करो, वन बाई, और जीरो का डिवाइड किसी में दोगे तो उसका आंसर क्या आता है, नॉट डिफाइंड या फिर इनफाइनाइट। अब इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, भाई टू बाई वन होता है, लेकिन वन अपन नीचे लगाते नहीं है, तो क्या हो गया, इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, टू बाई रूट थ्री, और वन का रेसिप्रोकल। अब कोस किसका होता है, सेक का, तो वन का रेसिप्रोकल वन, इसका, 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 ठीक है, टेन, जीरो का रेसिप्रोकल नॉट डिफाइंड, इसका, 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 और इसका। अब देखो नॉट डिफाइंड यही होता है, इसको वापस रेसिप्रोकल करो, क्या बनेगा, जीरो बाई, और इसका आंसर क्या होता है, तो इस नॉट डिफाइंड का रेसिप्रोकल क्या होगा, जीरो। इस प्रकार से ये टेबल बनती है, लेकिन ये एक्चुअली में बनी कैसे, उसका डेरिवेशन भी देख लीजिए आप, दो चार का। जैसे एक ट्रायंगल लो, मैं पहले 45 बना रहा हूं, 45 बार, बेस का एंगल कितने का होगा, 45, और ये स्वाभाविक है, यहाँ का कितना होगा, राइट एंगल पे तो लगता ही है। बच गया कौन सा एंगल, ये वाला कितने का होगा। अब आप एक चीज नोटिस कर रहे हो कि दो एंगल इक्वल है, तो टू साइड भी इक्वल होंगे, इसके अपोजिट साइड ये और इसके अपोजिट साइड है, इसको एक्स माना तो ये भी कितना का हो गया, क्या नहीं है अपने पास, हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस कैसे निकालोगे, पी स्क्वायर प्लस, पी कितना है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, टू एक्स स्क्वायर, स्क्वायर हटा क्या लग गया, एच इक्वल टू रूट टू एक्स, तो इसका हाइपोटेनस क्या आ गया, रूट टू एक्स। फिर हम क्या करेंगे, साइन, अब यहां पे थीटा कितना लेंगे अपन, 45। साइन का फॉर्मूला क्या होता है, पी बाई एक्स, ये होता है ना, इसका पी कितना है, एक्स, और एच कितना है, कैंसिल कर दिया, देखो दिया, यही आ रहा था क्या। अब कोस का, बी बाई एच, इससे क्या बनेगा, एक्स बाई रूट टू एक्स, वन बाई टू, देखो रूट टू, टेन का, बी बाई पी बाई बी, तो एक्स बाई एक्स
इक्वल्स टू, सिमिलरली इनके भी ऐसे होंगे। ठीक है, अब इनमें से भी देख लेते हैं और दूसरे का भी। अब किसका देखो, जीरो का देख लो। जीरो कैसे देखेंगे, जीरो का देखो, यानी कि अपना यहाँ का एंगल क्या होना चाहिए, जीरो। अब कोई ट्राइंगल है, ये वाला राइट एंगल ट्राइंगल है, यहाँ पे एंगल बन रहा है जैसे 30 डिग्री। अब जीरो बनाओ, कैसे बनेगा कि भाई हाइपोटेनस कम होता जाएगा तभी तो जीरो पे पहुंचेगा। तो हाइपोटेनस अभी यहाँ पे, फिर 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 कहाँ पहुंच जाएगा, इस लाइन के ऊपर ही आ जाएगा। अब यहाँ पे बताइए, बेस तो क्या है, एक्स, और जो हाइपोटेनस था वो भी मिलके किसके अंदर आ गया, तो हाइपोटेनस भी क्या हो गया। अब परपेंडिकुलर देखो, यहाँ परपेंडिकुलर इतना था और यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या हो गया, जीरो। तो पी कितना हो गया यहाँ पे, भाई इसलिए परपेंडिकुलर तो कुछ है ही नहीं, यहाँ पे हाइट कुछ है नहीं, तो क्या मानेंगे अपन। अब इसके अंदर फिट करिए, जीरो 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 वाले में बेस पी बाई एच, पी कितना है, जीरो बाई एक्स, क्या आ गया, देखो साइन जीरो की वैल्यू क्या है, फिर कोस जीरो बी बाई एच, बी कितना है, एक्स बाई एक्स, इक्वल्स टू, क्या यही है, टेन का भी निकालो, पी कितना है, जीरो, एक्स इक्वल्स टू, ऐसे आ रहा है। अब आप एक 90 का भी निकाल के देख लो, जैसे 90 का मतलब है कि अपने को यहां का एंगल कितना लेना है, 90 लेना है। कैसे पहुंचेगा, देखो 90 फिलहाल तो है नहीं, ये फिलहाल ये होगा अप्रोक्स 60 के आसपास। अब 90 बनाओगे, कैसे बनेगा, जब यहाँ पे एंगल आएगा 70, यहाँ पे आएगा 80 और इस लाइन पे आएगा, तभी क्या बनेगा वो, यानी कि इसका लाइन के ऊपर ही क्या बनेगा, 90, यानी कि इसका हाइपोटेनियस एक्स है। हाइपोटेनस यहां से चलता हुआ फिर यहाँ पे आया, फिर यहाँ पे आया और फिर किसके अंदर मिल गया, वो हाइपोटेनस परपेंडिकुलर मिल गया ना। तो यानी कि इसका हाइपोटेनियस और परपेंडिकुलर दोनों तो क्या है, इक्वल। अब यहाँ पे बेस देखो इतना बड़ा था और इसके अंदर बेस है क्या, बेस है ही नहीं, तो बेस को क्या मान लिया अपन ने, जीरो। तो अगर अपने को 90 की बात कर रहा है, तो देखो P कितना है इसमें, x, और h भी क्या है, x, इसकी आंसर कितना आ गया, 1। तो साइन में 90 की वैल्यू क्या आ गई, 1। फिर बेस कितना है इसका, जीरो, हाइपोटेनस क्या है इसका, x, ये भी क्या आ गया, कोस 90 जीरो। फिर P कितना है, x, और b कितना है, जीरो। तो जीरो का डिवाइड देते तो इसका आंसर क्या होता है, नॉट डिफाइंड ही आता है, इन्फिनिटी। तो इस प्रकार से 90 की टेबल बन जाती है। सिमिलरली अपन 60 की बना सकते हैं, 30 का बना सकते हैं। तो मैं बना के दिखा देता हूं आपको। देखो साइन 60 डिग्री लाने के लिए अपन एक ट्रायंगल लेंगे, कौन सा, इक्विलेटरल ट्रायंगल। आप जानते हो उसकी ऑल एंगल्स क्या होते हैं, 60 60 के होते हैं।
ये भी 60 का, ये भी 60 का, और ये भी 60 का। हम क्या करते हैं, इस वाले वर्टेक्स से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, और इक्विलेटरल ट्रायंगल में जो परपेंडिकुलर होता है ना, वो मीडियन भी होता है, यानी कि इसको क्या करता है, बाइसेक्ट भी करता है। अगर मैंने पूरी लाइन को क्या मान लिया, 2a, तो इधर क्या हो गया, a, इधर भी क्या हो गया, एक्स एक्स मान लो, 2x, ये हो गया x, और इधर भी 2x, इधर भी। भाई इक्विलेटरल ट्रायंगल दोनों साइड आर इक्वल, ये 2x, ये 2x, ये पूरी क्या हो गई, 2x। 2x में से अपने इसको हाफ हाफ कर दिया, x इधर और x इधर। अपने को इसकी जरूरत नहीं है, तो मैंने इसको रफ कर दिया। अब 60 डिग्री मिल गया ना अपने को, क्या निकालना अपने को यहाँ पे, परपेंडिकुलर। बी स्क्वायर निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एच कितना है, 2x, बेस क्या है, एक्स स्क्वायर, 4x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, 3x स्क्वायर, ये क्या लगा दिया, रूट, तो 3x आ गया, ये कितना आ गया, 3x। तो यहाँ पे साइन का फॉर्मूला क्या होगा, p बाई एच, कोस का b बाई एच, और टेन का p बाई बी। 60, 60, साइन का फॉर्मूला क्या होगा, p बाई एच, p कितना है, √3 बाई एक्स, h कितना है, √3 बाई, बेस कितना है इसका, x, h क्या है इसका, 2x, 60 का p कितना है, √3, और बेस कितना है इसका, x। अब वैल्यू चेक करो, साइन 60 की √3 बाई 2 सही है, कोस 60 की वैल्यू 1 बाई 2 सही है, कोस 10 30 की वैल्यू 60 की वैल्यू क्या है, √3, और यही अपने को निकालना। इस प्रकार से ये टेबल बनी है, जो शुरू में अपन लगा रहे थे ना 0 1 2 3 4, ये तो एक मन से बनाया गया पैटर्न है। उस पैटर्न के अकॉर्डिंग क्या करें, इसको आसानी सोल्व करते हैं, क्योंकि ये वाला पैटर्न तो याद नहीं रहता अपने, तो उसको आसानी से याद रख लें, इसलिए अपन 0 1 2 3 4 वाला अपनाते हैं। और आप भी जानते हो कि डेरिवेशन फॉर्मूल, इसका डेरिवेशन आपके कभी आता नहीं है, आपको तो केवल इतना ही पूछता है, साइन 60 साइन 30, इसी की वैल्यू पूछता है। एक चीज और, आपको ये वैल्यू है ना रेडियन में भी पूछ लेता है, इसे पूछ लेता है रेडियन में, 0 का तो 0 होता है, साइन वही 30 है, इसका रेडियन में क्या वैल्यू रहेगी, पाई बाई 6, इसकी रेडियन में वैल्यू क्या रहेगी, पाई बाई 4, इसकी रेडियन में वैल्यू क्या रहेगी, पाई बाई 3, इसकी रहेगी पाई बाई 2। तो कैसे करते हैं, मैं इसका छोटा सा हिंट लेके बता देता हूं आपको। आप जानते हो कि कार्टेशियन प्लेन में कितने क्वाड्रेंट होते हैं अपने, 4 क्वाड्रेंट होते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। 0 90 डिग्री, 180, 270, और यहाँ पे 360। अभी हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ एक क्वाड्रेंट फटते हैं, कौन सा, ये वाला क्वाड्रेंट। 10th में, आप 11th में जाओगे ना, तब आप ये वाला क्वाड्रेंट फटोगे, ये वाला फटोगे, और ये वाला भी फटोगे। वो जब 11th की बात करेंगे तब, अपने को 10th लेवल ही देखना है।
10th लेवल में है क्या? देखो, मैं आपको मोटे तौर पे समझा रहा हूं। मोटे तौर पे कैसे निकलेगा? डायरेक्टली समझो या थोड़ा बहुत और करके बताऊं? डायरेक्टली समझाऊंगा ना, समझ में नहीं आएगा फिर। जैसे एक राउंड के अंदर कितने ट्रायंगल बनता है? 360। और 360 में देखो क्या बनता है, एक सर्कल बनता है ना। और सर्कल का जो ये लाइन है, अब कोई भी एंगल बनता है कहने का मतलब लाइन होता है। और ये लाइन क्या होती है? सरकमफ्रेंस। सरकमफ्रेंस होता है ना। और सर्कल में सरकमफ्रेंस निकाले फॉर्मूला क्या होता है? 2 पाई आर। सपोज दैट यहाँ पे रेडियस 1 यूनिट लेते हैं अपन। 1 यूनिट लेने पे क्या हो जाएगा? 2 पाई बन जाएगा ना। भाई 1 इसके लगाओ तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 2 पाई। अब देखो, एक पूरे राउंड के अंदर कितना बनता है? 2 पाई। हाफ राउंड में कितना बनेगा? भाई यहां तक 180 तक। हाफ राउंड में कितना बनेगा? पाई। कहने का मतलब 180 डिग्री की वैल्यू क्या आ रही है यहाँ पे? पाई आ रही है। अब इससे निकाल लेंगे कैसे? 180 डिग्री एंगल में क्या वैल्यू मिलती है अपने को? 5। 1 डिग्री एंगल में मिलेगी पाई बाई 180। अब आपको किसका निकालना है? 30 का निकालना है। तो 30 डिग्री का मिलेगा अपने को पाई बाई 180 इंटू 30। 0 से 6 टाइम। तो 30 की वैल्यू क्या हो गई? पाई बाई 6। अब जैसे 45 की निकालनी है अपने को, तो क्या हो जाएगा? यहां पे 45 रख लेंगे। पाई बाई 180 इंटू 45, इससे डिवाइड किया कितना आ गया? 4 आ गया ना। फिर जैसे 60 की निकालनी है, तो अब यहां पे क्या पुट कर लेंगे? 60। 3 टाइम कितना आ गया? पाई बाई 3। मोटे तौर पे आप ये देख लो कि जिसको भी रेडियन में बदलना है उसको पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कर दो। जैसे 90 को बदलना है तो सीधा है, इसको पाई बाई 180 से आप क्या कर दीजिए? मल्टीप्लाई कर दीजिए। कितना आ गया? पाई बाई 2। समझ में नहीं आया? ये होता है रेडियन में वैल्यू। आपको तो फिक्स 4 ही काम में आएंगी। कौन कौन सी? जीरो की तो क्या पाई लिख दो, चाहे आप इसका इसका पाई बाई 6, इसका पाई बाई 4, 3 पाई बाई 3। और एग्जाम में क्वेश्चन कैसे देता है वो उसकी और डिस्कशन कर लेता हूं इसका। जैसे आपको दे दिया साइन पाई बाई 2 और कोस पाई बाई 6 ले लो, पाई बाई 3 ले लो। अब सीधा सा है, अगर आपको याद नहीं है भाई पाई बाई 6 किसकी होती है, तो सिंपल सा है, पाई को हटा के 180 पुट कर लो। कितना आ जाएगा? 30 आ जाएगा ना। अब देख लो साइन 30 की वैल्यू क्या होती है? साइन 30 की वैल्यू क्या होती है? 1/। फिर इसको भी कर लो, पाई बाई 3 है, इसको हटा के 180 कर लो। 60। कोस 60 की वैल्यू क्या होती है? कोस 60 की वैल्यू क्या होती है? और इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1/। बताओ कोई प्रॉब्लम है क्या? जिसमें अपने को परपेंडिकुलर क्या दे रखा है? 5। अपने को बीसी निकालना है और एसी निकालना है। जब अपने को टू साइड मिलती है तो अपन पाइथागोरस थ्योरम लगा के निकाल लेते हैं थर्ड साइड।
लेकिन यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या है, सिंगल साइड है। तो इनको कैसे निकाले, इनको अपने जो भी टेबल बनाए थे ना उसके अकॉर्डिंग बनाएंगे। तो देखिए परपेंडिकुलर दिया हुआ है और क्या निकालना अपने को, बेस। तो अपने फॉर्मूले होते हैं, फॉर्मूला होता है ना, साइन कोस टेन कोसेक सेक कोसेक वाला। इनमें वो फॉर्मूला बताओ मेरे को जिसमें पी और बी का रिलेशन है। एक तो टेन है और एक क्या है, कोट। टेन का तो क्या होता है, पी बाई बी। कोट का, आप इन दोनों में से कोई सा भी यूज करो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, दोनों काम में। लगाना कौन सा है, परपेंडिकुलर दिया हुआ है, क्या निकालना अपने को, पी और बी में रिलेशन जो है वो लगा ली अपन। मैं टेन का लगा रहा हूं यहाँ पे, टेन पी बाई बी। टेन थीटा कितना है इसका, 30। परपेंडिकुलर क्या है और बेस क्या है इसका, बेसिक। टेन 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/√3 5 पाई। बीसी इक्वल टू कितना आ गया, 5√6। ये किसकी वैल्यू आ गई, बीसी। अब किसकी क्या निकालेंगे, हाइपोटेनियस। चाहो तो पाइथागोरस से लगा लो, लेकिन अपन शॉर्टकट निकालेंगे ना, पाइथागोरस क्यों लगाएंगे। अब देखो पी और एच में रिलेशन किसका है, साइन का होता है, साइन और कोसेक, पी बाई एच, और कोसेक का एच बाई पी। दोनों में से कोई सा भी लगा लो, दोनों ही सही है। तो मैं यहाँ पे किसका लगा रहा हूं, साइन का, पी बाई एच। साइन थीटा कितना है, 30, पी 5, एच क्या है इसका, 80। साइन 30 की वैल्यू क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, ये क्या आ गया, 10। एसी और आपको बीसी। और यही कॉन्सेप्ट चैप्टर नंबर 9 में भी काम में आएगा, ये कॉन्सेप्ट। बताओ किसी को प्रॉब्लम है, ट्रायंगल दिया गया है, परपेंडिकुलर 3 है, हाइपोटेनस कितना है, 6 है, और पी और आर एंगल ढूंढना है, पी और आर। ये वाला एंगल कितने का है, 90 का है। तो कैसे ढूंढे, बहुत इजी है। आप देखो पी और एच में रिलेशन किसका है, यानी कि ये परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेनियस। तो पी और एच में रिलेशन किसका है, साइन का। साइन थीटा इक्वल टू पी बाई एच। साइन थीटा परपेंडिकुलर क्या है इसका, 3। हाइपोटेनस कितना है इसका, 6। 3/6, 1/2। अब साइन की टेबल में देखो 1/2 वैल्यू किसकी होती है, 30। तो यहां पे थीटा कितना आ गया। तो बेस के साथ कौन सा एंगल है, बेस के साथ में कौन सा एंगल है, आर। आर की वैल्यू कितनी आ गई, 30। तो यानी कि पी आर क्यू की वैल्यू कितनी आ गई, 30। और ये कितने का है, 90। तो बताओ उसकी कितनी रह गई, 60 की। क्यों, पी आर इक्वल टू 60 डिग्री। क्यों पी आर, साइन ए माइनस बी इक्वल टू 1/2, कोस ए प्लस बी इक्वल टू 1/2। अब साइन की टेबल देखिए, 1/2 वैल्यू किसकी होती है, 30 डिग्री। तो ए माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री। और कोस की टेबल हम देखो, ए प्लस बी की वैल्यू कितनी दे रखी है, कोस में 1/2 किसकी है, तो 1/2 की क्या रख दी आपने, 6।
इक्वेशन नंबर सेकेंड, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट। दोनों में कौन सा मेथड लगा देंगे? एलिमिनेशन। इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, ए माइनस बी इक्वल टू 30, ए प्लस बी इक्वल टू 60। ठीक है, माइनस माइनस माइनस, माइनस 2b इक्वल टू माइनस 30, कैंसिल आउट, b इक्वल टू 30/2 इक्वल टू, b की वैल्यू कितनी आ गई? 15 डिग्री। b की वैल्यू उठा के इसे फिट कर दो, a प्लस b की वैल्यू क्या है? 15, a इक्वल टू 60 माइनस 15, a की वैल्यू कितने आ गया? a की वैल्यू कितनी आ गई? 45, और b की वैल्यू कितनी आ गई? 15।